दूसरा सवाल, आप ब्राह्मणों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने विकास दुबे का एनकाउंटर सही था। विकास, बिल्कुल, मैं विकास दुबे की बात नहीं कर रहा। ना, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप क्यों अगर वो अपराधी था, हाँ, उसका एनकाउंटर हुआ, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। अपराधी कोई भी जात का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसका जो साथी था अमर पांडे, उसकी पत्नी खुशी दुबे के लिए बोल रहे हैं, जवाब तैयार रखिए। खुशी दुबे का अपराध क्या है? ठीक है, मैं यहाँ पर अगर बैठा हूँ, अगर मुझसे यहाँ पर कोई अपराध हो जाए तो क्या मेरी पत्नी को सजा दी जाएगी? प्रमोद तिवारी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी यहाँ बैठे, अगर इनसे कोई अपराध हो जाए तो क्या मेरठ में जो इनकी पत्नी, उनको जेल भेज दिया जाएगा? इस बात को बता दीजिए। आपकी बेटियां, हाँ ठीक, भाभी जी आई हुई हैं। दूसरा मेरा एक सवाल और है, मैं जो करना चाहता था, आपने अपराध की बात की और विकास की बात की। रीता बहुगुणा जोशी जी बड़ी नेता हैं, मंत्री थी, आज सांसद हैं। आज आप बताइए, आज अपराध की बात कर रहे हैं, उनका जिसने घर जलाया उसको आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। क्या आप कितना ब्राह्मण का अपमान करेंगे? लगातार ब्राह्मणों का अपमान तो हो रहा है। एक और बात कह दूं फिर खत्म करूंगा। ब्राह्मण अपमान का तो सबसे जीवंत उदाहरण स्वयं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं भाजपा में। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। 2014 में आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश से ढेर सारे सांसद जिताए, और उसी दिन से आप फांसी पर हैं, उसी दिन से आप फांसी पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण उत्पीड़न का और ब्राह्मणों की बेइज्जती का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। आप मेरे आदरणीय हैं। सोचा था आपने मंच पर आने से पहले कि आप ही प्रतीक बन जाएंगे। अंजना जी सिर्फ एक मिनट, आप कमजोर नब्ज पे चोट किया पांडे जी ने। अंजना जी एक मिनट, ठीक है, पूरा आप मेरे आदरणीय हैं, प्रमोद जी हमारे आदरणीय, क्योंकि 2012 में मैं पहली बार अयोध्या से समाजवादी पार्टी के टिकट आदरणीय अखिलेश जी के आशीर्वाद से विधायक बना, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। जब मैं पहली बार सदन की लाइब्रेरी में पहुंचा तो मैं इस बात को इस मंच पे कह रहा हूं कि आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वहां पर बैठे थे लाइब्रेरी में। इन्होंने मुझको बताया कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। आपने मुझे ज्ञान दिया और आपने एक बात कही थी कि सच कितना भी कड़वा हो, लेकिन सच पे कायम रहना जीत होगी। इससे बड़ा सच कोई दूसरा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के आप जीवंत उदाहरण हैं ब्राह्मण समाज की बेइज्जती के। मैं आज तक के चैनल पे इस बात को बहुत मजबूती से अपने गुरु के हक की बात उठा रहे हैं। 3 सवाल। नवविवाहिता खुशी दुबे का क्या कसूर, क्यों वो जेल? क्योंकि पति कसूरवार है। दूसरा उन्होंने उठाया है पूरे ब्राह्मण समाज को लेकर, एनकाउंटर्स को लेकर। और तीसरा आप ही का मुद्दा, कह रहे हैं आप हाशिए पर हैं। अब ओबीसी में इतना इंटरेस्ट है बीजेपी का कि आप ही को हाशिए पर डाल दिया है। 3 सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके तीनों का जवाब दूंगा। सबसे पहला जवाब है खुशी दुबे से संबंधित, और साथ में जोड़ूंगा इन दलों के द्वारा ब्राह्मण का विषय उठाने का, ये किस जाति को पसंद करते हैं उसके तारीख वाइज में उदाहरण भी दूंगा। खुशी दुबे का कोई दोष नहीं है और उसको पर विचार करना चाहिए सरकार को, मैं भी सहमत हूं। 1.5 साल से जेल में है वो। सुन लीजिए एक मिनट, अभी सुन लीजिए, अरे क्यों आगे भाग रहे हो यार। लेकिन इन सभी विपक्षी दलों से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि यदि खुशी दुबे के साथ अत्याचार हुआ है तो न्यायालय खुले पड़े। इनमें से किसी का साहस क्यों नहीं हुआ कि न्यायालय में जाकर कहें कि सरकार उनके खिलाफ अत्याचार कर रही है? ये उसको राजनीतिक भुनाना चाहते हैं, खुशी दुबे को न्याय नहीं दिलाना चाहते। नंबर 2, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। कहां गए थे ब्राह्मण तब? सपा के माननीय मुलायम सिंह जी ने यह कहा था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाता तो एक धर्म का विश्वास मुझसे उठ जाता, यानी मुसलमान। दुरुस्त है। सुनिए एक मिनट सुन लीजिए। बसपा की माया